Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing fine. I hope you all are safe and protected at your places. तो आज हम बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, उसका मीनिंग और उसकी टाइप्स जो है आज का मेन टॉपिक रहेगा हमारी वीडियो में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। आखिर लाइफ इंश्योरेंस का मतलब क्या है? अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट विद द इंश्योरेंस कंपनी। ये एक पर्सन का इंश्योरेंस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, लीगल कॉन्ट्रैक्ट। देयर आर टू पार्टीज इन्वॉल्व। इसमें दो पार्टीज होती हैं, इंश्योर्ड एंड इंश्योरर। आई होप आप सभी को पता होगा इंश्योर्ड और इंश्योरर में क्या डिफरेंस है। इंश्योर्ड वो पर्सन होता है जो अपनी इंश्योरेंस करवाता है, और इंश्योरर होता है इंश्योरेंस कंपनी जो कि कॉन्ट्रैक्ट या पॉलिसी इशू करती है इंश्योर्ड को फॉर अ प्रीमियम। आफ्टर गेटिंग इंश्योरेंस द पॉलिसी होल्डर फील्स अ सेंस ऑफ प्रोटेक्शन। इंश्योरेंस लेकर पर्सन को एक प्रोटेक्शन मिल जाती है, ये कि एट द टाइम ऑफ डेथ और मेच्योरिटी, विच एवर इज़ अर्लियर, जो भी सबसे पहले होगा, या तो मेच्योरिटी आएगी पॉलिसी की या फिर डेथ होगी। उस केस में पर्सन को प्रॉमिस किया जाता है कि हाँ, आपके फैमिली मेम्बर्स को या डिपेंडेंट्स को एक सर्टेन सम ऑफ अमाउंट दिया जाएगा। The insurance life insurance contract provides elements of protection and investment. इसमें दो एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, प्रोटेक्शन और इन्वेस्टमेंट। ये याद रखने वाली बात है दैट लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कि इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, और ये सिर्फ और सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस के केस में ही अवेलेबल होता है और किसी भी जनरल इंश्योरेंस के केस में अवेलेबल नहीं होता इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, वी हैव द टॉपिक ऑफ नीड फॉर लाइफ इंश्योरेंस। आखिर आजकल लाइफ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी हो गई है? सबसे पहले है लाइफ इंश्योरेंस फॉर फ्यूचर गोल प्लानिंग। फ्यूचर प्रोटेक्शन के लिए हमें चाहिए होती है। फ्यूचर प्रोटेक्शन के अंडर इम्पॉर्टेंस के पॉइंट्स हैं फैमिली प्रोटेक्शन, फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए इन केस द ब्रेड अर्नर डाइज, तो उन्हें एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता रहेगा इन केस द ब्रेड अर्नर हैज़ द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। सेकेंड पॉइंट इज़ इन्वेस्टमेंट फॉर सेविंग्स। येस, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें दोनों लाइफ इंश्योरेंस में दोनों एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, प्रोटेक्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो सेविंग्स का एक तरीका है लाइफ इंश्योरेंस। एडिशनल वे ऑफ अर्निंग, येस, समटाइम्स बोनसेस मिलते हैं हमें। टैक्स एफिशिएंसी है इसमें, क्योंकि हमें टैक्स डिडक्शन भी मिलती है अगर हम इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी है, लिक्विडिटी है एंड ईयर मार्किंग। कुछ हमारा अमाउंट जो है वो सेव होता रहता है उस फंड में, जो कि हमें फ्यूचर में बेनिफिट करेगा। देन सेकेंड पॉइंट ऑफ नीड इज़ इंश्योरेंस फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी हमें कैसे प्रोवाइड करते हैं? टर्म इंश्योरेंस के थ्रू, हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू एंड एक्सीडेंट बेनिफिट के थ्रू। हेल्थ इंश्योरेंस हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो हमारा नहीं देखा है देन डू चेक दिस वीडियो। आप इंश्योरेंस मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट में जाके हमारे चैनल पर चेक कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस का फुल फ्लेज वीडियो बना हुआ है। टर्म इंश्योरेंस जो है हम आज डिस्कस करेंगे आगे आने वाली स्लाइड्स में, एंड एक्सीडेंट बेनिफिट जो है हमारा फ्यूचर में एक वीडियो का टॉपिक रहेगा। देन थर्ड पॉइंट इज़ इंश्योरेंस फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग। रिटायरमेंट के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है इंश्योरेंस। इसमें पेंशन प्लान्स के कुछ ऐसे स्कीम्स होते हैं जो कि हमें पेंशन एक्यूमुलेट करने के लिए हेल्प करते हैं, ताकि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वी हैव अ सफिशिएंट अमाउंट टू लिव ऑन। एन्युटीज़ का ऑप्शन भी मिलता है। एन्युटीज़ से क्या होता है कि हमें एक रेगुलर अमाउंट जो है वो इंश्योर हो जाती है आफ्टर रिटायरमेंट। ऑलराइट, फोर्थ पॉइंट इज़ इंश्योरेंस एज एन इन्फ्लेशन शील्ड। अब इन्फ्लेशन से बचने के लिए, इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए इंश्योरेंस को एक तरीका माना जाता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो अल्टीमेटली हमारा पैसा यूलिप प्लान्स में जो है इन्वेस्टमेंट करती हैं, जिससे कि हमारा इन्वेस्टमेंट का सोर्स इंक्रीज होता है। अल्टीमेटली हमारी इनकम भी इंश्योर होती है इन द फ्यूचर। ऑलराइट, देन द मेन टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो इज़ टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़। कितने टाइप्स की इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं वो काउंट नहीं की जा सकती। देर आर इन्यूमरेबल टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ अवेलेबल आउट देयर इन द मार्केट। बट आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा टू डिस्कस पॉलिसीज़ अकॉर्डिंग टू कवर, पॉलिसीज़ अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन एंड नॉन कन्वेंशनल पॉलिसीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पॉलिसीज़ अकॉर्डिंग टू कवर। इसमें तीन तरह की पॉलिसीज़ कवर की जाती हैं। पहले जो है इंश्योरेंस पॉलिसी है वो
प्योर रिस्क कवर प्रोवाइड करती है। सेकंड है वो प्योर सेविंग्स कवर प्रोवाइड करती है। थर्ड है वो कॉम्बिनेशन है सेविंग्स और रिस्क का। सबसे पहले आइए देखते हैं क्या लिखा है प्योर रिस्क कवर वाली पॉलिसी में। द पॉलिसी होल्डर कैन बी कवर्ड फॉर इवेंट सच एज डेथ, क्रिटिकल इलनेस। ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी है, अगर हम इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स प्रोवाइडिंग प्योर रिस्क कवर अगर ऑप्ट करते हैं तो इन केस ऑफ डेथ या क्रिटिकल इलनेस हमें कंपनसेशन मिल जाता है फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। इसमें मेच्योरिटी बेनिफिट कोई नहीं होता। द पॉइंट टू बी नोटेड दैट देयर इज़ नो मेच्योरिटी बेनिफिट एसोसिएटेड विद दिस पॉलिसी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ रिस्क को कवर किया जाता है। देन सेकेंड इज प्रोडक्ट्स प्रोवाइडिंग प्योर सेविंग्स कवर, जिसमें कि हमारा सेविंग्स का ऑप्शन भी होता है। वो पॉलिसी में क्या बेनिफिट्स हैं? व्हेन कंसिडरिंग अ प्योर सेविंग प्रोडक्ट द अल्टीमेट रिटर्न इज इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन। इसमें जो हमें रिटर्न आने वाला है वो एक बेट है जो कि प्रोवाइड की जाती है पर्सन को ताकि वो प्योर सेविंग्स कवर खरीदे। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स नीड टू बी कंसिडर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट आर। अब कैसे जो फैक्टर्स देखे जाते हैं ध्यान में रख के इस पॉलिसी को लिया जाता है, वो है लेवल ऑफ चार्जेस, लेवल ऑफ गारंटीज, परफॉर्मेंस एंड एबिलिटी ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन्हें ध्यान में रख के ही जो प्योर सेविंग्स कवर लिया जाता है बाय द पर्सन्स। देन थर्ड इज प्रोडक्ट्स विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेविंग्स एंड रिस्क कवरेज। अब इस पॉलिसी में दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी कि सेविंग और रिस्क, यानी कि इसमें इन्वेस्टमेंट का पार्ट भी हो जाता है और रिस्क भी कवर कर लिया जाता है। ऑलराइट, तो ये थी हमारी पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू कवर। अब हम पॉलिसीज़ जो है डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन। इसमें भी 3 तरीके की पॉलिसीज़ हैं, वो है होल लाइफ पॉलिसीज़, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी एंड एंडाउमेंट पॉलिसीज़। सबसे पहले है होल लाइफ पॉलिसीज़ का कॉन्सेप्ट। होल लाइफ इंश्योरेंस जो है वो परमानेंट इंश्योरेंस है, which means the insured person is covered for the duration of their life as long as premiums are paid on time. अब इंश्योरेंस का जो इंश्योर्ड पर्सन का लॉस जो है, रिस्क जो है वो तब तक कवर किया जाएगा जब तक वो प्रीमियम की अमाउंट पे करता रहेगा। यानी कि जब उसने प्रीमियम पे करना छोड़ दिया तब उसकी जो पॉलिसी जो है वो ख़त्म हो जाएगी और उसे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये होल लाइफ पॉलिसी है। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, प्योर होल लाइफ पॉलिसी, लिमिटेड पेमेंट होल लाइफ पॉलिसी। सबसे पहले प्योर होल लाइफ पॉलिसी क्या बोलती है? अंडर दिस पॉलिसी प्रीमियम्स आर पेड थ्रू आउट लाइफ। प्रीमियम थ्रू आउट लाइफ, जब तक वो पर्सन जीता है तब तक प्रीमियम पे करता रहता है। एंड द सम इंश्योर्ड है पेबल होगा ओनली एट द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड, यानी कि जब इंश्योर्ड की डेथ होगी तब ही जो पेमेंट है वो मिलेगी उसके डिपेंडेंट्स को, यानी कि सिर्फ डिपेंडेंट्स को या फिर उसके हायर्स को, लीगल हायर्स को ही इस इंश्योरेंस पॉलिसी का सम एश्योर्ड पे किया जाएगा। पर्सन के जीते जी उसे कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेकेंड काइंड ऑफ होल लाइफ पॉलिसीज लिमिटेड पेमेंट होल लाइफ पॉलिसी। इस पॉलिसी के अंडर प्रीमियम्स जो हैं वो लिमिटेड पीरियड के लिए पे किए जाते हैं। द अमाउंट सिक्योर्ड अंडर दिस प्लान इज पेबल ऑन द डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर। सेम प्योर होल लाइफ पॉलिसी की तरह ही इसमें भी जो सम इंश्योर्ड है वो पे कब किया जाता है एट द डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर। देन सेकेंड इज टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज़। अब टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज़ जो है वो बहुत कम टाइम के लिए होती हैं और इनका टाइम पीरियड जो है वो 3 months to 7 years तक रेंज करता है। द प्रीमियम्स आर फिक्स्ड, इनके प्रीमियम्स फिक्स्ड होते हैं और ये सिर्फ तब तक ही पे किए जाते हैं जब जितने की टर्म के लिए हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। जो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं वो रिन्यूएबल भी होती हैं। तो आइए देखते हैं टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की टाइप्स क्या हैं। ये 2 तरीके के होते हैं, स्ट्रेट टर्म पॉलिसी एंड रिन्यूएबल टर्म पॉलिसी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेट टर्म पॉलिसी क्या है। द सम एश्योर्ड विल बी पेबल ओनली इन द इवेंट ऑफ लाइफ एश्योर्ड्स डेथ अकरिंग विद इन 2 years। अगर तो जो इंश्योर्ड है उसकी डेथ विद इन 2 years ऑफ द पॉलिसी हो जाती है, ओनली देन उसका सम एश्योर्ड पे किया जाएगा, अदरवाइज नहीं पे किया जाएगा। द प्रपोजर इज़ रिक्वायर्ड टू पे द मेडिकल एग्जामिनेशन फ़ीस। इसमें जो है मेडिकल एग्जामिनेशन फ़ीस देनी होती है जिसमें कि उसका पूरा चेकअप होता है and also some other medical details are covered. सेकेंड है रीन्यूएबल टर्म पॉलिसी। अब रीन्यूएबल टर्म पॉलिसी में क्या है, ये पॉलिसी जो है इसमें क्या होता है, अब मैंने बताया था कि टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है वो जो लिमिटेड पीरियड के लिए होती है, यूजुअली फ्रॉम 3 months to 7 years। अब जब आपने 7 years की सपोज मैक्सिमम पॉलिसी ले रखी है
तो इसमें ये ऑप्शन भी है कि आप बियॉन्ड 7 ईयर्स उसे रिन्यू करवा सकते हैं, बट आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम से करने पड़ेंगे उतने ही टाइम के लिए जितना कि आप जो स्पैन को एक्सपैंड करवा रहे हैं। एंड इसमें ये फ़ायदा होता है रिन्यूएबल टर्म पॉलिसी में कि ये विदाउट मेडिकल एग्जामिनेशन, विदाउट पेइंग एनी फर्दर एग्जामिनेशन फ़ीस, मेडिकल एग्जामिनेशन फ़ीस, आप जो है पॉलिसी को रिन्यू करवा सकते हैं। ऑलराइट, ये इसका मेन बेनिफिट है। देन एंडाउमेंट प्लान्स, एंडाउमेंट पॉलिसीज़ होती हैं। एंडाउमेंट पॉलिसीज़ डिफरेंट काइंड्स की होती हैं, जैसे कि प्योर एंडाउमेंट, ऑर्डिनरी एंडाउमेंट, जॉइंट लाइफ एंडाउमेंट, डबल एंडाउमेंट, फिक्स्ड टर्म मैरिज एंडाउमेंट एंड एजुकेशनल एन्युटी पॉलिसी, ट्रिपल बेनिफिट एंडाउमेंट, एंटिसिपेटेड होल लाइफ पॉलिसी विद प्रॉफिट्स, LIC एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट प्रॉफिट पॉलिसी। तो ये हैं एंडाउमेंट प्लान्स। हम एक एक करके इन्हें डिस्कस करेंगे अगली स्लाइड्स में। सबसे पहले है प्योर एंडाउमेंट पॉलिसी। अब एंडाउमेंट का सबसे पहले मीनिंग समझिए। एंडाउमेंट पॉलिसी जो है इसमें इंश्योर्ड को बेनिफिट उसके जीते जी मिल जाता है, यानी कि मोस्ट ऑफ द पॉलिसी में क्या होता है, एट द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड जो है उसे बेनिफिट, आपके डिपेंडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा बेनिफिट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। बट एंडाउमेंट पॉलिसी में ये होता है दैट आपको आइदर ऑन डेथ और ऑन मैच्योरिटी, जो भी विच एवर इज़ अर्लियर, आपको बेनिफिट मिल सकता है इन केस द मैच्योरिटी इज़ अर्लियर। ऑलराइट, तो ये डिफरेंस होता है बाकी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में और एंडाउमेंट पॉलिसी में। सबसे पहले है प्योर एंडाउमेंट पॉलिसी। एंडाउमेंट पेबल एट द एंड ऑफ पॉलिसी पीरियड इफ़ द इंश्योर्ड इज़ अलाइव। अगर तो इंश्योर्ड, जैसे मैंने बताया कि सम इंश्योर्ड कब पेबल होता है, जब डेथ और मैच्योरिटी विच एवर इज़ अर्लियर। राइट, अगर तो मैच्योरिटी पहले हो गई है, पॉलिसी पीरियड यानी कि पहले ख़त्म हो गया है, तो इंश्योर्ड को सम पे कर दिया जाएगा जो भी इकट्ठा हुआ है प्रीमियम्स। एंड अगर इंश्योर्ड डाइड, मतलब इफ़ द इंश्योर्ड हैज़ डाइड, उस केस में जो बेनिफिट्स हैं वो किसी को भी नहीं दिए जाएंगे। दिस इज़ द पॉइंट टू बी नोटेड कि एंडाउमेंट का जो बेनिफिट है वो सिर्फ और सिर्फ इंश्योर्ड को होगा, वो भी अगर वो अलाइव है, ज़िंदा है। बट इफ़ ही हैज़ डाइड, उसका कोई भी बेनिफिट, पॉलिसी का कोई भी बेनिफिट उसकी फैमिली को या फिर डिपेंडेंट्स को नहीं होगा। नथिंग इज़ पेड इन केस द इंश्योर्ड हैज़ डाइड। तो ये थी प्योर एंडाउमेंट पॉलिसी। आगे है ऑर्डिनरी एंडाउमेंट पॉलिसी। ऑर्डिनरी एंडाउमेंट पॉलिसी जो है वो कॉम्बिनेशन है किसका, टर्म इंश्योरेंस का एंड प्योर एंडाउमेंट का। प्योर एंडाउमेंट में क्या पढ़ा हमने कि इसका बेनिफिट, प्योर एंडाउमेंट पॉलिसी का बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ इंश्योर्ड को होगा, वो भी अगर वो अलाइव है। बट इन केस ही हैज़ डाइड एंड पॉलिसी जो है वो बाद में मैच्योर हुई है, उस केस में उसका बेनिफिट किसी को भी नहीं मिलेगा, ना तो इंश्योर्ड को मिलेगा बिकॉज ही हैज़ ऑलरेडी डाइड, एंड ऑल्सो उसकी फैमिली को कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो प्योर एंडाउमेंट प्लस टर्म इंश्योरेंस जब मिल जाते हैं वो एक बनाते हैं ऑर्डिनरी एंडाउमेंट पॉलिसी। ये कुछ नंबर ऑफ़ ईयर्स के लिए ली जाती है। आगे है जॉइंट लाइफ एंडाउमेंट पॉलिसी। इसमें क्या है, मोर देन वन लाइफ इज़ कवर्ड। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा पर्सनस जो हैं वो कवर किए जाते हैं। एंड सम एश्योर्ड इज़ पेबल ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टर्म और ऑन डेथ ऑफ वन ऑफ द एश्योर्ड ड्यूरिंग दिस एंडाउमेंट पीरियड। यानी कि अगर किसी भी उस जॉइंट पॉलिसी में जितने भी पर्सनस कवर्ड हैं, अगर उनमें से किसी की भी डेथ होती है, उसके केस में जो सम एश्योर्ड है वो पे किया जाता है। देन डबल एंडाउमेंट पॉलिसी। इस केस में क्या है, इफ़ द लाइफ एश्योर्ड डाइज ड्यूरिंग द पीरियड द बेसिक सम एश्योर्ड इज पेबल। अगर तो डेथ हो जाती है पर्सन की जिसने इंश्योरेंस करवा रखी है, तो बेसिक सम एश्योर्ड पे किया जाता है उसकी फैमिली को। इफ़ द एश्योर्ड सर्वाइव्स, अगर एश्योर्ड सर्वाइव करता है तो एट द एंड ऑफ द टर्म, यानी कि उस पॉलिसी के मैच्योर होने पर डबल अमाउंट पे की जाती है, डबल द सम एश्योर्ड इज पे टू हिम। राइट, तो ये इसका डबल एंडाउमेंट पॉलिसी का बेनिफिट है। देन फिक्स्ड टर्म मैरिज एंडाउमेंट पॉलिसी एंड एजुकेशनल एन्युटी पॉलिसी। इस पॉलिसी में क्या है, दिस प्लान डिज़ाइंस टू मीट स्पेसिफिक नीड्स। कुछ ऐसी नीड्स, कुछ ऐसे खर्चे जो कि हैवी होते हैं, और एक पर्सन अगर सोल अर्नर है एक फैमिली में, उसके लिए ये खर्चे बियर करना पॉसिबल नहीं होता, उस केस में ऐसी पॉलिसी जो हैं वो बेनिफिट दे सकती हैं। जैसे कि कुछ हैवी एक्सपेंसेस ऑन द मैरिज ऑफ फीमेल डिपेंडेंट्स या एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, इनके लिए जो पॉलिसी ली जाती है वो भी एंडाउमेंट पॉलिसी ही होती है। Then we have triple benefit policy. This policy is combination of a whole life limited payment and a pure endowment with guaranteed annual bonus
पेएबल ऑन डेथ ड्यूरिंग द इंडाउमेंट टर्म। अब हमने होल लाइफ लिमिटेड पेमेंट पढ़ा था एक पॉलिसी का टाइप, एक पढ़ा अभी पढ़ के हटे हैं कि प्योर इंडाउमेंट क्या होती है, एंड अलॉन्ग विद दैट जब गारंटीड बोनस दिया जाता है ड्यूरिंग द इंडाउमेंट टर्म, वो जो है जब तीनों बेनिफिट्स इकट्ठे, जब तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनता है तो वो बनाती है ट्रिपल बेनिफिट पॉलिसी, राइट। देन एंटिसिपेटेड होल लाइफ पॉलिसी विद प्रॉफिट्स। ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी एक लॉन्ग रेंज इंश्योरेंस प्रोटेक्शन देती है फैमिली को। इन एडिशन हेल्प्स इन मीटिंग शॉर्ट टर्म नीड्स। ये लॉन्ग टर्म नीड्स भी मीट करती है और शॉर्ट टर्म भी। कैसे? इन द इवेंट ऑफ डेथ एट एनी टाइम द फुल सम एश्योर्ड इज पेएबल। यहाँ पे कुछ मिसिंग है, यहाँ पे आना है दैट फुल सम एश्योर्ड जो है वो पेएबल होगा एट द इवेंट ऑफ डेथ एट एनी टाइम, राइट। तो इसमें टेबल में जो मेंशन किया है आइए पढ़ते हैं। फॉर अ पॉलिसी विद अ टर्म ऑफ 20 ईयर्स, अगर वो 20 ईयर्स की टर्म की पॉलिसी है, उस केस में 1/8 ऑफ सम एश्योर्ड बिकम्स पेएबल ऑन लाइफ एश्योर्ड सर्वाइविंग 5 ईयर्स। यानी कि अगर 20 ईयर्स की पॉलिसी ले रखी है तो पहले 5 ईयर्स कंप्लीट होने पर 1/8 सम एश्योर्ड जो है वो पे कर दिया जाएगा। फर्दर अगर वो 15 ईयर्स तक सर्वाइव कर जाता है, यानी कि 20 ईयर्स में से जब 5 ईयर्स सर्वाइव कर गया तो उसे 1/8 दे दिया जाएगा एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स। अगर फर्दर 15 ईयर्स तक सर्वाइव कर गया तो फर्दर 1/8 यानी कि आफ्टर दोज 10 ईयर्स आपको 1/8 फिर से पे कर दिया जाएगा ऑफ द सम एश्योर्ड अमाउंट। फिर फाइनल 1/8 जो है वो पे कर दिया जाएगा एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स, ऑलराइट। तो ये था अगर आपके पास पॉलिसी है फॉर द विद अ टर्म ऑफ 20 ईयर्स। ये प्रॉफिट है 1/8 ऑफ सम एश्योर्ड अलॉन्ग विद द सम एश्योर्ड अमाउंट। आपको कुछ प्रॉफिट्स, टाइमली प्रॉफिट्स पे किए जाएंगे 1/8 की फॉर्म में एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स, एट द एंड ऑफ 15 ईयर्स एंड फाइनली एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स some profits are paid along with some assured amount। अब अगर आपके पास पॉलिसी जो है वो 25 ईयर्स की है, उस केस में क्या है 1/10 आपको पे किया जाएगा। देखिए इसमें प्रॉफिट का अमाउंट भी ज़्यादा है, 1/10 जो है वो, सॉरी इसमें प्रॉफिट का अमाउंट कम है, 1/10 पे किया जाएगा एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स और 1/10 फर्दर पे किया जाएगा एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स एंड फाइनली एट द एंड ऑफ 25 ईयर्स जो है 1/10 आपको पे किया जाएगा। तो ये है एंटिसिपेटेड होल लाइफ पॉलिसी विद प्रॉफिट्स, ऑलराइट। सम एश्योर्ड तो इसमें पे होगा ही होगा, उसके साथ साथ कुछ बोनस की फॉर्म में कुछ प्रॉफिट्स दिए जाएंगे। देन फाइनली वी हैव LIC's एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। अब इस पॉलिसी के अंडर क्या कवर होता है? एडिशनल रिस्क कवर अब हमको कभी कभी चाहिए होते हैं अलॉन्ग विद आवर लाइफ पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। जैसे कि एक्सीडेंटल डेथ के केस में या डिसेबिलिटी के केस में हमें कुछ जो एडिशनल रिस्क कवर जो प्रोवाइड करती है पॉलिसी, वो उन पॉलिसीज़ में से एक है लाइफ LIC एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर कैन बी ऑप्टेड फॉर एनी टाइम। ये कभी भी ऑप्ट कर सकते हैं, कितने भी टाइम के लिए, विद इन द प्रीमियम पेइंग टर्म बाय द पेमेंट ऑफ एडिशनल प्रीमियम एंड द कवर विल बी अवेलेबल। हम कुछ एक्स्ट्रा कवर्स भी ले सकते हैं बाय पेइंग सम extra premiums, alright। Then third is non-conventional LIC policies। अभी तक हमने फ्रेंड्स क्या पढ़ा? अभी तक हमने टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंसेस पढ़ी, ऑन द बेसिस ऑफ कवर पढ़ा, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन पढ़ा। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है नॉन कन्वेंशनल LIC पॉलिसीज़। अब नॉन कन्वेंशनल LIC पॉलिसी में LIC न्यू मनी बैक प्लान आएगा 20 ईयर्स का, LIC जीवन संगम आएगा, देन LIC सिंगल प्रीमियम एंडाउमेंट प्लान आएगा और LIC ई टर्म प्लान आएगा। आइए हम इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले है LIC's न्यू मनी बैक प्लान 20 ईयर्स। इट्स अ पार्टिसिपेटिंग नॉन लिंक्ड प्लान। सबसे पहले नॉन लिंक्ड का मतलब समझिए। नॉन लिंक्ड का मतलब ये होता है जो प्लान, देखिए फ्रेंड्स LIC जो लाइफ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस में 2 एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि ये एक तो प्रोटेक्शन देती है रिस्क के अगेंस्ट, प्लस इसमें जो है इन्वेस्टमेंट का एक एलिमेंट होता है। तो जो भी पॉलिसी नॉन लिंक्ड होगी, नॉन लिंक्ड प्लान वही प्लान होगा इंश्योरेंस का जो कि स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा आपके पैसे को।
तो आपको ये मिनिमम एश्योर्ड सम देगा, आपको कुछ बेनिफिट्स भी देगा उसके साथ, बट जो इन्वेस्टमेंट के जो फर्दर इन्वेस्टमेंट की जाएगी आपके पैसे की, वो कभी भी स्टॉक मार्केट में नहीं की जाएगी। इसका मतलब यही है नॉन लिंक्ड का मतलब कि दिस इज़ नॉट लिंक्ड टू, नॉट invested in the stock market. Alright, so it's a participating non-linked plan which offers an attractive combination of protection against death throughout the term of plan along with periodic payment on survival at specified durations during the term. तो न्यू मनी बैक प्लान 20 ईयर्स का क्या है कि आपको, जैसे कि हमने एंटिसिपेटेड प्रॉफिट पॉलिसी में पढ़ा था कि आपको ड्यूरिंग द पीरियड आफ्टर स्पेसिफाइड टाइम्स आपको प्रॉफिट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे, और आपको एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी पीरियड या फिर डेथ विच एवर इज अर्लियर आपको सम एश्योर्ड भी एक जो है वो इंश्योर किया जाएगा। राइट, तो ये थी LIC न्यू मनी बैक प्लान 20 ईयर्स। देन वी हैव LIC's जीवन संगम। इसमें क्या है, ये भी नॉन लिंक्ड है, सिंगल प्रीमियम गारंटीड रिटर्न प्लान है। इट पार्टिसिपेट्स इन प्रॉफिट्स ऑफ LIC। इसमें क्या है, आपको LIC के प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड और आफ्टर अ स्पेसिफाइड टर्म। दिस पॉलिसी इज़ फॉर 12 ईयर्स, ये 12 ईयर्स के लिए होती हैं। फ्रेंड्स, ये पॉइंट जो है वो आपको ध्यान में रखने के लिए है कि कौन सी पॉलिसी कितने टाइम के लिए होती है और आपको किस किस ड्यूरेशन के बाद आपको जो है बेनिफिट्स मिलने स्टार्ट होंगे। दीज थिंग्स आर टू बी kept in mind. Then we have LIC's single premium endowment plan. It's a participating non-linked savings cum protection plan where premium is paid in lump sum. प्रीमियम जो है वो एक बार में ही पे कर दिया जाता है जब आपकी पॉलिसी स्टार्ट होती है, और आपको जो बेनिफिट है एट द एंड ऑफ स्पेसिफाइड टर्म आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ऑलराइट, देन वी हैव LIC's ई टर्म प्लान। ये हम नॉन कन्वेंशनल पॉलिसीज़ पढ़ रहे हैं जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। तो उनमें ही फोर्थ पॉइंट है LIC's ई टर्म प्लान। इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू द इंश्योर्ड फैमिली। ये फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है इंश्योर्ड की फैमिली को इन केस ऑफ हिज और अनफॉर्चुनेट डिमाइज। दिस प्लान विल बी अवेलेबल थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस ओनली। ये इसकी खासियत है कि सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस के थ्रू आप इस प्लान का बेनिफिट ले सकते हैं और इसको ऑप्ट आउट कर सकते हैं। अंडर दिस प्लान देयर आर 2 कैटेगरीज। 2 कैटेगरीज होती हैं प्रीमियम रेट्स की, एग्रीगेट लाइफ्स और नॉन स्मोकर्स लाइफ्स। सबसे पहले तो इन दोनों टर्म्स का मीनिंग समझना ज़रूरी है। एग्रीगेट लाइफ्स का मतलब है एन एग्रीगेट लिमिट इज अ मैक्सिमम अमाउंट एन इंश्योरर विल रीइंबर्स अ पॉलिसी होल्डर फॉर ऑल कवर्ड लॉसेज ड्यूरिंग अ सेट टाइम, यूजुअली 1 ईयर। यानी कि 1 ईयर के बीच में जो भी आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स जो है, मैक्सिमम लॉसेज जो है आपके कवर किए जाएंगे, उन्हें सेट आउट किया जाएगा, उन्हें आउटसेट किया जाएगा, और आपको जो है सम एश्योर्ड दिया जाएगा एट द एंड ऑफ टर्म, वो भी सब कुछ सेट आउट किया जाएगा एग्रीगेट लिमिट विद इन 1 ईयर। देन वी हैव नॉन स्मोकर लाइफ्स। नॉन स्मोकर लाइफ्स का मतलब है अगर आपने स्मोक नहीं किया फॉर 12 मंथ्स और मोर, यू आर कंसिडर नॉन स्मोकर, तो आपको नॉन स्मोकर समझा जाएगा। तो इन जो 2 पॉइंट्स हैं उनका क्या मतलब है, इनकी कुछ लिमिट्स हैं। फ्रेंड्स, ये समझना सबसे ज़रूरी है कि एग्रीगेट कैटेगरी में अगर आप फॉल करते हो तो 49 लाख तक का जो सम एश्योर्ड है ये तो आप एग्रीगेट पॉलिसी में आप फॉल करोगे इन केस योर सम एश्योर्ड इज़ अप टू 49 लाख। बट अगर आपका 50 लाख या उससे अबव है तो आप नॉन स्मोकर्स कैटेगरी में आओगे और आपका जो प्रीमियम रेट है उसके अकॉर्डिंग डिफ़र करेगा। नॉन स्मोकर कैटेगरी में आने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन द पास्ट 12 मंथ्स यू मस्ट नॉट हैव स्मोक्ड एनी काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग प्रोडक्ट, राइट। तो आपका उसके लिए एक टेस्ट भी होगा जिसे कि यूरिनरी कोटनाइन टेस्ट बोलते हैं। और अगर तो आप नॉन स्मोकर रेट्स में फॉल करते हो तो आपका सम एश्योर्ड जो है 50 लाख और मोर होगा और आपको प्रीमियम रेट्स भी उसी अकॉर्डिंग पे करने पड़ेंगे। अगर आप इस कैटेगरी में नहीं फॉल कर रहे तो कौन सी कैटेगरी में होगी? ऑब्वियसली एग्रीगेट कैटेगरी में, जो कि 49 लाख और उससे लेस वाली कैटेगरी है। बाकी सभी केसेस में एग्रीगेट प्रीमियम रेट्स ही अप्लाई होंगे, राइट। देन वी हैव सर्टेन स्पेशलाइज्ड लाइफ इंश्योरेंसेस। अब स्पेशलाइज्ड लाइफ इंश्योरेंसेस में फैमिली पॉलिसी कवर होगी, फैमिली इनकम पॉलिसी, फैमिली मेंटेनेंस पॉलिसी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जिसमें कि 2 फर्दर कैटेगरीज हैं, जॉइंट फर्स्ट डेथ या सर्वाइवरशिप लाइफ। आइए इन्हें 1 by 1 डिस्कस करते हैं। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो,
So please stay tuned and be focused. Keep making notes. आप नोट्स बनाते जाइए ताकि आपको लेटर ऑन रिवाइज करने में दिक्कत ना आए. सबसे पहले है फैमिली पॉलिसी. फैमिली पॉलिसी में सभी मेंबर्स को कवर कर लिया जाता है और इन केस ऑफ डेथ ऑफ एनी मेंबर आपको जो है सम एश्योर्ड पे कर दिया जाता है. नेक्स्ट इज फैमिली इनकम पॉलिसी. इस केस में क्या है, अगर इंश्योर्ड जो है उसकी डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड तो आपको मंथली इनकम जो है वो प्रोवाइड की जाएगी. बेनिफिशियरी को मंथली इनकम प्रोवाइड की जाएगी फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ पॉलिसी. जितना भी पॉलिसी का पीरियड बचा है उसके दौरान आपको बेनिफिशियरी को एक रेगुलर इनकम पे की जाएगी इन केस ऑफ डेथ ऑफ द इंश्योर्ड. देन वी हैव फैमिली मेंटेनेंस पॉलिसी. फैमिली मेंटेनेंस जो है ये डिज़ाइन की गई है टू प्रोवाइड रेगुलर पेमेंट्स टू द फैमिली ड्यूरिंग द चाइल्ड रेयरिंग पीरियड. चाइल्ड रेयरिंग पीरियड जो है उस दौरान जब तक इंश्योर्ड का बच्चा मेजॉरिटी नहीं अटेन करेगा, यानी कि वो 18 ईयर्स का नहीं हो जाता, तब तक सभी एक्सपेंसेस इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करेगी. ये फैमिली मेंटेनेंस पॉलिसी का जो है एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है. देन वी हैव जॉइंट लाइफ पॉलिसीज़. जॉइंट लाइफ पॉलिसी में क्या है, मल्टीपल प्रोटेक्शंस प्रोवाइड की जाती हैं और ये पॉलिसी में जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि 2 या 2 से ज़्यादा लाइव्स कवर होंगी. इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द कवर यूजुअली ऑपरेट्स ऑन अ फर्स्ट डेथ बेसिस. इस केस में क्या है कि जॉइंट फर्स्ट डेथ अगर पॉलिसी ले रखी है आपने तो आफ्टर द डेथ ऑफ वन पर्सन, जिसकी भी हो डेथ, हस्बैंड वाइफ ने अगर पॉलिसी ले रखी है तो उसमें उनमें दोनों में से अगर किसी की भी डेथ पहले हो जाती है तो दूसरे पार्टनर को 90 डेज़ का एक ऑप्शन मिलेगा कि आप कन्वर्जन कर सकते हैं आपकी इंडिविजुअल पॉलिसी में, यानी कि वो जॉइंट पॉलिसी को इंडिविजुअल पॉलिसी में कन्वर्ट करवा लीजिए और विदाउट एनी मेडिकल एग्जामिनेशन आपको प्रीमियम्स अकॉर्डिंगली पे करने पड़ेगा और एट द एंड ऑफ द मेजॉरिटी जो अमाउंट है आपके डिपेंडेंट्स को मिल जाएगा. ऑलराइट. सर्वाइवरशिप लाइफ में क्या है, जॉइंट सेकेंड डेथ भी बोला जाता है इसे. सर्वाइवरशिप लाइफ इंश्योरेंस अ जॉइंट परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दैट पेज आउट अपॉन द डेथ ऑफ ऑल इंश्योर्ड पार्टीज. इस केस में क्या है, जो भी आपका अमाउंट है इंश्योरेंस पॉलिसी का सम एश्योर्ड है जो आपको एट द एंड ऑफ द टर्म पे करना है, वो इन केस बोथ द पार्टीज हैव डाइड who took part in this joint life policy, only then benefits दिए जाएंगे. किनको, डिपेंडेंट्स को या फैमिली मेम्बर्स को या लीगल हायर्स को जिससे भी बेनिफिशियरी बनाया गया है इंश्योर्ड पर्सनस के द्वारा. तो ये थी स्पेशल लाइफ इंश्योरेंसेस. सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक था टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़. आई होप आप सभी को क्लियर होगा. इन केस यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.